सारगाछी की स्मृतियां भाग 112। स्वामी सुहितानंद। स्वामी सुहितानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष है। महाराज जी जगत जननी श्री मां शारदा देवी के शिष्य स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज के अनन्य निष्ठावान सेवक थे। उन्होंने समय समय पर महाराज जी के साथ हुए वार्तालापों के कुछ अंश अपनी डायरी में गोपनीय ढंग से लिखकर रखा था, जो साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पाठकों को निश्चय ही स्मरण होगा कि वर्ष 2010 ईस्वी के अंत में काशी में पूजनीय रमानंद महाराज के साथ मेरी भेंट हुई थी। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने अपनी कुछ पुरानी डायरियां दे दी कि संभवतः इनकी कुछ आवश्यकता पड़ सकती है। डायरी के पन्नों को उलटते हुए मैंने देखा कि वर्ष 1957 ईस्वी में उसमें उनके द्वारा लिखित कामारपुकुर और जयराम बाटी भ्रमण का एक विवरण है। कई वृत्तांत और घटनाएं हमें आकर्षक प्रतीत होने पर उसके कुछ अंश उद्धृत करता हूं। श्री रामकृष्ण 26/9/1957 बृहस्पतिवार रात के 11 बजे हो गए। ठाकुर की इच्छा से मैं अनिल महाराज के साथ कल कामारपुकुर जयराम बाटी जाऊंगा। आज रात में लगभग 9:45 बजे महाराज अर्थात प्रेमेश महाराज के शरीर और पैरों को सहलाते समय इस संबंध में बातचीत हुई थी। महाराज ने कहा, आज तुम्हें कामारपुकुर की मिट्टी खिला दिया है, वहां की मिट्टी के प्रति आकर्षण का अनुभव तो हुआ है ना। वहां छोटे शिशु से थोड़ा थोड़ा करके कोष्टक में महाराज ने हाथ से दिखाया। बड़े होते होते अंत में रामकृष्ण हुए। वहां मिट्टी अर्थात जमीन में लौटना। आज सुबह लगभग 10 बजे महाराज ने कहा था, इस तरह से देखकर आना जिससे बार बार वहां दौड़ दौड़ कर न जाना हो। हृदय में ठाकुर के साथ लीला विलास करना जिससे कोई जान न सकेगा। ऐसा कहकर वे आंखें बंद करके ध्यान करते हुए मानो सब देखने लगे। आज रात में उन्होंने कहा था, श्यामा सुंदरी अर्थात श्री मां की मां क्या कम थी। दूसरों के घर में ढेंकी से धान कूटने का काम करके वे अपने पुत्र पुत्रियों का भरण पोषण करती थी और ठाकुरदा अर्थात रामचंद्र मुखोपाध्याय श्री मां के पिताजी सरल व्यक्ति थे। वे लोगों को बुलाकर तंबाकू पिलाया करते थे। ठाकुर के पिताजी बड़े गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। उनसे बात करने में लोगों को भय लगता था। श्री रामकृष्ण 28/9/1957 शनिवार रात लगभग 10:30 बजे। पुण्यमय मधुमय कामारपुकुर। शिव मंदिर के निकटस्थ एक मिट्टी के 2 तले घर में इस समय बिस्तर पर बैठकर लिख रहा हूं। ठाकुर के शयन गृह के बरामदे में बैठकर कुछ देर जप किया। घर के भीतर मस्तक से स्पर्श करके पवित्रतम माटी को मस्तक पर धारण करके अर्थात शिरोधार्य करके धन्य हो गया। हे ठाकुर, तुम्हारे इस लीला क्षेत्र का पवित्र परिवेश मेरी समस्त मलिनता को दूर कर दे। प्रभु, मेरी समस्त वासना को दूर कर दो। मुझे ऐसा गढ़कर बना दो जिससे मैं अपनी संपूर्ण सत्ता से अनन्य मन से तुम्हारा चिंतन करके धन्य हो जाऊं। लाखों लाखों वर्ष के घनीभूत अंधकार को प्रकाश प्रज्वलित करके क्षण भर में दूर कर दो, यही प्रार्थना करता हूं। पूजनीय अनिल महाराज दर्शनीय स्थानों की महिमा बताते हुए उन्हें दर्शन करने हेतु मुझसे कह रहे हैं। हम 3 लोग प्रातः लगभग 9 बजे ठाकुर और मां को प्रणाम करके प्रसादी मिष्ठान खाकर जयराम बाटी से बैलगाड़ी द्वारा कामारपुकुर आ गए। रास्ते में हम लोग सोच रहे थे कि इस मार्ग से ठाकुर और मां ने कितनी ही बार अपने घर से ससुराल हेतु आवागमन किया है। आमोदर नदी के किनारे जिस वट वृक्ष के नीचे माता श्यामा सुंदरी मूढ़ी खाती थी उसे देखा। स्वामी रामेश्वरानंद महाराज बड़े ही स्नेहशील है। आज कामारपुकुर में भूतिर खाल के निकटस्थ जिस वट वृक्ष के नीचे ठाकुर ध्यान करते थे और माणिक राजा के बगीचे में पुराने अर्थात ठाकुर के समय के 2 आम के पेड़ देखे। आज हालदारपुकुर में स्नान किया। श्री रामकृष्ण 30/9/1957 समय लगभग 2:30 से 3:30 बजे। कामारपुकुर में तृतीय दिवस। सागर की बहू अर्थात पत्नी के साथ बहुत सी बातें की। पूज्यपाद प्रेमेश महाराज के निर्देशानुसार कल रात में आरती के बाद ठाकुर के मंदिर और रघुवीर के मंदिर के सामने
नंगे बदन मिट्टी में लोटपोट किया। कामरपुकुर में तृतीय रात्रि। आज तीसरे प्रहर अर्थात अपराह्न गांव की ओर घूमने गया था। अबोध दत्त नामक एक बनिए से बातचीत हुई। यह व्यक्ति एक दुकानदार है और इन्होंने मां को देखा है। दुकान के निकट रास्ते के किनारे वे बीड़ी पीते हुए राधू हाड़ी नामक एक व्यक्ति के साथ बातें कर रहे थे। मेरे उधर से जाते ही उन्होंने आग्रह पूर्वक मुझे कंबल का आसन देकर बैठाया और बीड़ी पीने को देना चाहा। मां के संबंध में जिज्ञासा करने पर वे बोले, उन्होंने उन्हें किसी विशेष तरह से नहीं देखा है, अन्य 10-5 स्त्रियों की तरह ही मां को देखा है। ऐसा न होने पर मां की और लीला क्या हुई? मेरे जीवन की विशेष स्मरणीय घटना। ठाकुर की आरती हो जाने पर वृद्धा कमला मां के साथ श्री मां के जीवन के विविध प्रसंगों की चर्चा करते करते मैं उनके घर तक चला गया। उस समय महासप्तमी पूजा की आरती हो रही थी। वृद्धा कमला मां थोड़ा सा प्रसाद ले रही थी। उनके साथ बातें करते करते मैं भी चलने लगा। कोष्ठक में ठाकुर के शयन घर के बाहर खड़े होकर बातें हो रही। मैं, आपने मां को उनकी किस आयु में देखा है? वृद्धा मां, तब उनकी आयु लगभग 56 वर्ष रही होगी। मैं, उस समय आपकी आयु कितनी थी? वृद्धा, लगभग 32 वर्ष होगी। मैं, इस समय आपकी आयु कितनी है? कोष्ठक में ठाकुर के अपने हाथ से लगाए हुए आम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर बाहर निकलकर घूमते हुए चलते चलते। वृद्धा मां, और 4 वर्ष हो जाने पर 100 वर्ष हो जाएगी। छी मां अर्थात श्री मां के आशीर्वाद से मुझे कभी दवा नहीं खानी पड़ी बाबा। उन्होंने मेरे शरीर पर हाथ से सहलाकर आशीर्वाद दिया था। मैं, मां ने आपके शरीर पर हाथ से सहलाया था? वृद्धा मां, कोष्ठक में मेरी पीठ पर हाथ से सहलाते हुए, हाँ, इसी तरह सहलाया था। मैं, आप मुझे तुम कहिए। वृद्धा मां, बाबा तुम क्या कहते हो? मैं, आपने कितने दिनों तक मां की सेवा की थी? वृद्धा मां, बहुत दिन, लगभग 20-25 वर्षों तक। उस समय मेरी आयु 32 वर्ष थी। क्षमता बहुत थी। कोष्ठक में मैं टार्च दिखाते हुए उनके साथ चलने लगा। उनके घर तक जाने में लगभग 15 मिनट लगा था। वृद्धा मां, और क्या बताऊं बाबा, मां के सारे लक्षण देखे हैं। मैं, आपने मां को तेल आदि लगाया था तो? वृद्धा मां, कोष्ठक में अद्भुत ढंग से हंसकर, हाँ, मां को वात रोग था ना, वे कहती थी, अरे कमला, तेल गरम करके थोड़ी मालिश कर दो तो। मैं मां के पैर को कंधे पर रखकर मालिश कर देती थी। मां को पेट की भी तो बीमारी थी। मां ने कहा था, मेरे पेट की बीमारी ठीक हो जाने पर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तो मां की बीमारी ठीक हो जाने पर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। एक दिन मां खाने बैठी। खाते खाते अपने मुख से लार युक्त प्रसाद निकालकर मुझे देते हुए बोली, देखूं तो मेरे ऊपर तुम्हारी कैसी भक्ति है। मैंने वह प्रसाद खा लिया। मां की पेट की बीमारी के समय मैं जूट के बोरे के ऊपर मां को शौच अर्थात मल त्याग करवाती थी। नारायण पाल इस अंचल के नामी चिकित्सक थे। वे आकर मां का उपचार कर गए थे। डॉक्टर को दिखाने के लिए मां के मल को रखना होता था। डॉक्टर लकड़ी की तील से मल को दिखाने को कहते थे। मैंने सोचा कि संभवतः मां को दुख होगा, इसलिए मैं उंगली से हिला डुलाकर मल दिखाती थी। मैं, आप क्या दक्षिणेश्वर में थी? वृद्धा मां अद्भुत हंसी के साथ, हाँ। मैं, इस समय आपके घर में कौन है? वृद्धा मां, बेटी का विवाह कर दिया था। मां ने कहा कि 20 वर्ष की आयु के बाद बेटी जीवित नहीं रहेगी। वही हुआ। बेटी के मर जाने पर फिर से दामाद का विवाह कराकर उन्हें घर पर ही रखी हूं। नई बहू और दामाद मेरी अच्छी तरह से देख रेख करते हैं। थोड़ी रात होते ही दामाद लालटेन लेकर खोजने के लिए आते हैं। एक दिन मां बोली, आंखें बंद करके इष्ट मंत्र जप करो तो। मेरे द्वारा आंखें खोलने को कहने पर आंखें खोलना।
माँ भी पास बैठी थी। कोष्ठक में संभवतः यह घटना ठाकुर मंदिर में घटी थी। कुछ देर बाद माँ ने आंख खोलने को कहा। मुझे ठाकुर का दर्शन मिला। माँ बोली, तुम जो क्रंदन कर रही थी, ठाकुर का दर्शन पाई तो? मैं, आपने कैसा दर्शन पाया था? वृद्धा माँ, ठाकुर को देखा था बाबा। मुझे कोई दुख भय कुछ भी नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है। एक दिन रात में छी माँ अर्थात श्री माँ से कहा था, माँ अब तुम खींच लो और अधिक देर क्यों? माँ बोली, मेरा क्या सामर्थ्य, तुम्हारा अभी प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ। मैं, ऐसा आदेश आपने कैसे पाया? वृद्धा माँ, स्वप्न में माँ के साथ बातें हुई थी। इस तरह विविध वार्तालाप करते करते वृद्धा माँ को घर पहुंचाया। उन्होंने मुझे बैठने हेतु एक स्टूल दिया। वे बारंबार खेद प्रकट करने लगी। बाबा, यदि पहले से जानती तो तुम्हारे लिए कुछ प्रसाद लेकर आती। मेरे पास पैसा रहने पर मिठाई खरीद कर लाती। बड़ा दुख हुआ बाबा। तब वृद्धा माँ फिर से आश्रम आने के लिए मेरे साथ पैदल चलने लगी। उनके घर के द्वार पर मैंने उनके चरणों पर मस्तक से स्पर्श करके प्रणाम किया। वृद्धा माँ, आहा बाबा, यह क्या करते हो? ब्राह्मण के लड़के हो। मैं, नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए जिससे ठाकुर माँ के प्रति मेरी भक्ति प्रीति हो। आपने कितने दिनों माँ की सेवा की है? वृद्धा माँ थोड़ा गंभीर होकर, विवाह हुआ है? मैं, नहीं, मेरी आयु 21-22 वर्ष है। मैं आश्रम में ही रहता हूँ। वृद्धा माँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो श्री माँ ठाकुर की ओर मन लगाओ। मैं, आप आशीर्वाद दीजिए जिससे ठाकुर माँ के प्रति मेरी भक्ति हो। वृद्धा माँ, होगी, खूब होगी, किंतु रोदन क्रंदन करना होगा। कोष्ठक में उनके घर के बाहर खड़े होकर ये सब बातें हुई। छी माँ अर्थात श्री माँ ने कहा था, तू मेरी सेवा करती हो, कल कितने ही लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे, भक्ति करेंगे। वही हुआ। किरण बाबू कितनी भक्ति करते हैं। बूढ़ी माँ कहते हुए कितने ही लोग 2 आना, 4 आना, 1 रुपया, 2 रुपया देते हैं। कपड़े तो मुझे खरीदने ही नहीं पड़ते, कितने लोग देते हैं, उससे ही काम चल जाता है। धन्यवाद।